Hi everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. इतने टाइम बाद अपने इस रूम में बैठ करके आप लोगों से बात करना ना मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. Oh God, it feels like कितने टाइम से आप लोगों से बात नहीं हुई है. ये स्टार्ट ना इस साल का मतलब फुल पैक्ड हुआ है. ऑन अ ट्रैवल मोड. इस साल की स्टार्टिंग ही नहीं, लास्ट टाइम जब से भैया आए और मैं वापस शिमला गई हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट ऑन दैट ट्रैवल मोड राइट नाउ और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है विच आई एम जेन्युइनली लविंग. आई जस्ट लव ट्रैवल एंड आई एम जस्ट लविंग इट. बट उसके साथ साथ ना अदर पार्ट्स ऑफ माई लाइफ इज़ काइंड ऑफ गेटिंग इफेक्टेड बिकॉज I'm not at all organizing my life. It feels like a challenge right now if I have to do like छोटा सा काम भी मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है. जस्ट लुक एट माई रूम. येस्टरडे आई वेंट फॉर अ मीटिंग जहाँ पे ऑडिशन भी था, मीटिंग भी थी एंड मैं काफ़ी लेट हो गई थी आते आते. मैंने बस सारा सामान यहीं बिखेर के पड़ा रख दिया क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी इसको ऑर्गेनाइज़ करने का और मैं साइड में यहाँ पे सो गई थी. एंड ये मैं करती जा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज़ टू. आई एम नॉट एबल टू लाइक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स. एडिट नहीं हो पा रहा है, शूट नहीं हो पा रहा है. व्हेन आई एम शूटिंग इट फील्स लाइक कि इट्स ऑल एंड ऑल अ न्यू चैलेंज बिकॉज आप साथ में काम भी कर रहे हो, शूट भी कर रहे हो एंड व्हेन यू आर मेकिंग वीडियोज़ यू नीड टाइम लाइक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम सो दैट यू कैन प्लान योर शूट. और साथ में कैमरा एंगल्स हैं, ये करना है वो करना है. उस वजह से मैं यूट्यूब भी ठीक से नहीं कर पा रही. व्हेन आई नो यू गाइज वांटेड मी टू बी रेगुलर ऑन माई चैनल बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड हाँ मतलब ऐसा हो रहा है. आई एम लव ट्रैवलिंग, आई एम लविंग ट्रैवलिंग बट yes, other parts if they are getting affected I need to just sit and analyze. Garima, this is not a right thing. You have to balance everything. When there's so much on platter ना आपको ऐसा लगता है ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं and उस वजह से कोई भी काम complete नहीं हो पाता है. तो always just pick one work, complete it, then take the other thing and that's what I am thinking कि I'm going to do that way only because otherwise मैं सब कुछ मैं सब कर दूंगी and I don't want to do that. So yes, ये सब चल रहा है एंड साथ में आई एम जस्ट लुकिंग एट माई स्किन. काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है. इट फील्स लाइक पूरा टैन हो गया है. टैनिंग इज समथिंग विच कम्स इन द पैकेज तो वो तो होगा ही होगा. ये देखो ये पूरा टैन एरिया है, ये भी ठीक करना है बिकॉज बहुत ज़रूरी है इसे भी ठीक करना. तो येस दिस इज समथिंग आई डोंट नो व्हाई आई एम रैंटिंग सुबह सुबह वो भी बट येस ये शायद अंदर चल रहा होगा एंड आई वांटेड यू गाइज टू नो समटाइम्स इट्स गेट चैलेंजिंग टू डू व्हाट यू लव एंड समटाइम्स इट गेट्स हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग व्हिच यू जेन्युइनली लव. सो येस जस्ट टेक इट स्लो, टेक अ डीप ब्रेथ and just release and do one thing at the moment. So yes, in today's video we're going to organize, set and just do everything which needs to be done to organize our lives and yeah, let's get started. तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माई बेड बिकॉज उठ के काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. तो बाकी सारा काम ब्रेकफास्ट बनाने के बाद करते हैं. यस देखिए ना मुझे हंसी आ रही है बिकॉज दिस इज द सेम सिचुएशन येस्टरडे नाइट टू. एक तरफ सारा सामान पाइल्ड अप है और यहाँ पे मैं सोई हुई हूँ एंड दिस हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम. जब मुझे ऐसा लगता है ना मुझसे अभी नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही बेड पे सारा सामान छोड़ देती हूँ. यस आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू गाइस. चलो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं. तो अभी मैं सोच रही हूँ बिरयानी रोटी बनाने का. बिरयानी पहाड़ी वर्ड है, दैट मीन्स स्टफिंग. तो मम्मी ने ना ये बंजीरी दी हुई थी, आपने देखा होगा सिड्डू में बहुत अलग अलग तरीके की स्टफिंग डलती है तो इट्स वन ऑफ देम. आप इसके ऐसे रोटीज़ भी बना सकते हो और घी के साथ भी खा सकते हो बट मैं साथ में चाय भी बनाने वाली हूँ. तो येस ये बनाते हैं. सोचा तो ये था कि सिर्फ नमक वाली बनाती हूँ बट मीठे वाली खाने का भी मन हो गया तो एक मैं नमक वाली बनाऊंगी और दूसरे में मैं थोड़ा सा मीठा डालूंगी गुड़ का. इतनी तो मेरी नॉर्मल रोटी कभी नहीं फूली है जितनी स्टफिंग वाली रोटी फूली है. मुझे ना ऐसे इन रोटियों के साथ ऐसा सूखा घी खाना बहुत पसंद है और ऐसा पहाड़ी ब्रेकफास्ट है ना ये अभी. चलो
टेस्टी, ऐसा लग रहा है मम्मी ने बना के दी हुई है। क्योंकि सिद्धू से कभी भी इससे स्टफिंग बच जाती है ना, मम्मी नेक्स्ट डे उसके पराठे बना लेती है, ऐसे रोटी। तो खुद को तो फीड कर लिया है, नाउ लेट्स फीड द प्लांट्स टू। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि कोई भी प्लांट बाहर नहीं रख सकते हैं, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई प्लांट्स आर दे आर मोस्टली इनडोर्स, तो दे आर मच ईजी टू मेनटेन। तो एक जो ये स्पाइडर है ये मैंने बाहर रखा है, इसको पानी दे देते हैं। और ये दूसरे वाला, इसमें कीड़े लग गए थे तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, बट धूप इतनी ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट सूख चुका है। लेट्स सी इसका क्या हो सकता है। तो आज का दिन इज़ ऑल अबाउट डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। काफ़ी सारी लॉन्ड्री भी है करने को, वो डाल देती हूँ वॉशिंग के लिए। तो मैंने सोचा तो था कि प्रॉपर डीप क्लीनिंग करेंगे, बट देन आई गॉट अ मैसेज जिसके लिए मैं कल मीटिंग पे गई थी। वहाँ पे वी डिड वन वेरिएशन ऑफ दैट ऑडिशन, एंड अभी आई गॉट अ मैसेज कि उन्हें एक दूसरी वेरिएशन भी चाहिए। तो ऑडिशन प्रिपेयर्ड है, बट येस आई डोंट वांट टू गेट एग्जॉस्टेड फॉर दैट, तो जस्ट ऊपर ऊपर से करते हैं सो दैट द रूम लुक्स क्लीन। ट्रैवल से सीधा काम पे लग जाना, इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, बिकॉज तब से ऐसी ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अभी आई एम जस्ट लिटरली गोइंग टू डंप एवरीथिंग इन दिस ड्रॉर, जो भी मुझे दिख रहा है। मैं काफ़ी टाइम से अपना वार्डरोब सॉर्ट करने का सोच रही हूँ, आई गेस थाईलैंड से पहले से, बट तब से अभी तक हुआ ही नहीं है। और अब तो मेरे वार्डरोब ने भी मुझ पर गिव अप कर दिया कि बहन रहने थे, तुझसे नहीं होने वाला है। बट दीज ऑर्गेनाइजर्स हैव मेड माई लाइफ ईजी। एटलीस्ट ये बाहर से इतना क्योटिक नहीं दिखता, वरना मुझे हर रोज़ यही लग रहा होता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बिकॉज यू नो वंस यू आर इनटू ऑर्गेनाइजिंग एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा भी इधर उधर चीज़ें होती है ना, आपको ऐसे लगने लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है। प्रॉपर मुझे ऐसे OCD नहीं है, बट आई स्टिल लाइक टू कीप थिंग्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। बट येस, ये एटलीस्ट इन ऑर्गेनाइजर्स ने सारी चीज़ें सॉर्ट कर दी है। एक दिन मैं प्रॉपर निकालने वाली हूँ जिसमें मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग ही करूँगी, तो लेट्स सी वो कब आता है। बट अभी के लिए लेट्स डू दिस वे ओनली। ये भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। It's done. Much better than before. So you guys know that I went to Mulki and I had one of the best experiences of my life there, that I got to do water sports, surfing. मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी। ऐसा होता है ना, आपने कुछ चीज़ें तो अपने विजन बोर्ड या फिर अपनी विश लिस्ट में लिखी भी नहीं होती और सोची भी नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मतलब विजन ही नहीं जाता है वहाँ पे। बट दिस ईयर आई एम डूइंग दोज थिंग्स जो मैंने सोची भी नहीं है, एंड समहाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स मी एंड आई एम जस्ट डूइंग इट एंड आई एम जस्ट लविंग इट। तो मुझे बहुत मज़ा आया है वहाँ पे। बट उसके साथ साथ जो मेरी स्किन की हालत हुई है, जो मेरे स्किन की बैंड बजी है, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज वेन यू आर नियर बीचेस ना, वहाँ पे स्किन खराब होती ही होती है। एंड वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, जहाँ पे बार बार पानी आपकी बॉडी में लगेगा, फेस में लगेगा, तो टैनिंग होना जायज़ है, आप चाहे कितनी सनस्क्रीन लगा लो। मैंने भी भर भर के सनस्क्रीन लगाई थी, बट स्टिल मेरे फेस पे बहुत गंदी टैनिंग आई है। प्लस आई ऑलरेडी हैड दीज पिगमेंटेशन जो और ज़्यादा एग्रेवेट हो गया, एंड अभी तो काफ़ी ज़्यादा पैचेस जैसे दिखने लग गए हैं, जिसके लिए मुझे ऑब्वियसली डर्मेट को दिखाना चाहिए। सो आई एम सून गोइंग टू हैव अ डर्मेट
अपॉइंटमेंट, बट उससे पहले मैंने सोचा जो घर पे मैं कर सकती हूँ और जो मेरे फेस को सूट करते हैं वो ट्राई करते हैं। तो आई हैव मेड दिस बीट रूट बेसन एंड हल्का सा नींबू वाला फेस पैक। मेरे फेस पे ये सूट करता है, तो दैट्स वाई आई कीप ऑन अप्लाइंग होममेड मास्क। आप अपनी स्किन पे अगर कुछ भी लगा रहे हैं तो उससे पहले पाश्चराइज ज़रूर करें, बिकॉज कभी कभी ना घर की चीज़ें, होम इंग्रेडिएंट्स भी जो होते हैं ना वो स्किन पे सूट नहीं करते हैं। तो वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स तभी आपको पता चलेगा आपके फेस पे क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। तो येस, और ये ना टैनिंग अच्छे से निकालता भी है। इट टेक्स टाइम, टैनिंग निकालना बहुत लंबा प्रोसेस है। स्लोली एंड स्टेडली वो निकल जाती है, बट येस यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दैट। तो अभी बस शावर लेने से पहले मैंने सोचा ये फेस पैक लगा लेती हूँ। एंड येस, मास्क लगाने से पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। ये कितना बड़ा सा एक्ने भी हुआ है। इससे पहले कि मैं अपना साफ़ किया हुआ रूम गंदा करूँ, बेडशीट्स गंदी करूँ, इट्स बेटर कि मैं इसे वॉशरूम में अप्लाई करूँ। तो अभी पिछले कुछ दिन, वीक्स या मंथ्स बोलो, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, सो दैट इफ़ यू गाइज वांट टू बाय इट, आप लोग उन्हें खरीद सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू लिंक एवरी प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो फर्स्ट इज दिस शैम्पू रेंज फ्रॉम लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू। इससे पहले मैं शॉक ऑफ शैम्पू एंड मास्क यूज़ करी थी, काफ़ी टाइम से मैं वो यूज़ करी थी, एंड आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू चेंज इट। सो येस, आई एम लिटिल लेट ऑन दिस रेंज, बट आई एम जेन्युइनली लविंग इट। ये आपकी स्कैल्प को ऑयली नहीं होने देता है, एंड आपके ड्राई जो यूजुअली एंड हमारे ड्राई हो जाते हैं, ये उन्हें प्रॉपर मॉइस्चराइज करके रखता है, विच आई लव अबाउट दिस रेंज। ऑल्सो इसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी और अच्छी भी लगी है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी भी है, बट ये थोड़ी ज़्यादा भी है, विच मीन्स इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट मेक्स योर हेयर फील सुपर फ्रेश, बहुत अच्छे फ्रेश सी फीलिंग आती है, एंड काफ़ी सॉफ्ट भी बनाते हैं। सो यू गाइज कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस रेंज। नेक्स्ट इज दिस सनस्क्रीन फ्रॉम विश केयर। इट्स अ सनस्क्रीन बॉडी लोशन which has SPF 50 PA+++. It has 3 pluses, which means it's a broad spectrum sunscreen. It has UV and UVB protection, which helps to give wide and broad protection to your skin, which I genuinely love about it. काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। जस्ट एक डिसएडवांटेज है इसका, that it's not water and sweat resistant. मैं अभी जब मुल्की गई थी तो मैंने उस टाइम के लिए स्पेशली ऑर्डर करी थी, ये सोच करके कि प्रोटेक्शन और सन से बचने के लिए ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस मैंने इसे प्रॉपरली चेक नहीं किया और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं, और वहाँ पे मैं बहुत अच्छा खासा टैन हुई हूँ। बट अदर देन दैट इट इज अ वेरी गुड सनस्क्रीन इफ यू आर यूजिंग इट ऑन ऑन ड्राई डेज एंड जस्ट ऑन कैजुअल डेज। तो इन दैट केस दिस सनस्क्रीन इज वेरी गुड, एंड इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बॉडी लोशन, जो काफी कम बॉडी लोशंस में आपको मिलता है। नेक्स्ट इज दिस लिप बाम।
it is vitamin infused peptide lip balm Hazel from the brand Hyphen. It's for the first time I'm using Hyphen products और ये मेरा पहला product है which I'm genuinely loving. It has peptides, vitamin E 1%, linoleic acid, squalene 2% which hydrates and moisturize your lips. It helps in barrier repair, and one thing which I genuinely love the most about this product is the shape of this lip balm. Like you can just squeeze it और आप easily ऐसे अपने lips पे से लगा सकते हैं and it's very easy to apply. So yes, this is one of my recent additions from this brand. Next is this brush which you've seen in my shower routine वाली video. This is one of the recent additions in my shower care routine. It's a long handle bath brush which helps in massaging and exfoliating your body. It's from Bloom by Bold Care और ये कुछ ऐसी दिखती है. It has very soft bristles which are not harsh on your skin. It has this long handle जिससे आप easily अपनी बैग तक पहुंच सकते हैं और ड्राई ब्रशिंग कर सकते हैं. Also it has this massager side too. अपनी बॉडी को आराम से मसाज दे दो नहाते नहाते. It's the best feeling. And ड्राई ब्रशिंग के काफ़ी सारे benefits हैं. It reduces cellulite appearance. It helps in removing dead skin cells and also it detoxifies and exfoliates your body. Skin जो हम usually भूल जाते हैं करना because हम इतना body care को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, बट बॉडी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो येस, आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट एंड येस, आई लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो एक और प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ. इट्स बीन लाइक 4 to 5 months एंड दैट प्रोडक्ट हैज़ मेड माई लाइफ सो ईजी. लेट मी शो यू गाइज. दिस इज इनालसा स्टीम आयन एंड दिस हैज़ मेड एवरीथिंग सो ईजी बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कपड़े आप नॉर्मल आयन नहीं कर पाते हो. इन दैट केस यू वांट अ स्टीम आयन एंड दैट टू अ गुड स्टीम आयन बिकॉज इसका 1600 वॉट है. ये मतलब कितने भी क्रम्बल्ड कपड़े हो उन्हें अच्छे से ये आयन कर देता है. स्पेशली दोज क्लोथ लाइक सैटिन हो गया, आपका सीक्वेंट वर्क हो गया, हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कपड़े और कुर्ते हो गए, आप जो नॉर्मल आयन नहीं कर पाते हो, आप इससे आराम से उन्हें आयन कर सकते हो. एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस टिल नाउ बिकॉज इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. आप आराम से इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. इट हैज़ अ वाटर टैंक कैपेसिटी आई गेस 250, 300 या 350 ml की कैपेसिटी है इन विच यू कैन लाइक ईजिली आयन लाइक 3 to 4 क्लोथ्स, जो एक बार के लिए काफ़ी अच्छा है. एंड इट्स ट्रैवल फ्रेंडली, तो इट्स अ मस्ट हैव. सो इफ़ यू गाइज आर इनटू सम ट्रैवल फ्रेंडली चीज़ें तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस हॉल एंड अब रेडी हो जाते हैं बिकॉज आई हैव टू शूट एन ऑडिशन टू. चलो, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजू से अपने दिल की बात कह करेंगे. हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों की लाइफ थोड़ी अलग है,